जय जय श्री राधे। मैं गौरांग गौरव शर्मा। आज बड़ा अच्छा एक विचार मन में आया कि मन अच्छा तो सब अच्छा। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां शिकार करते समय वह अपनी सेना से, अपने मंत्रियों से बिछड़ गया और अनेक जीवों का शिकार करते हुए भूख प्यासे व्याकुल होता हुआ वो भटका। भटकते भटकते एक किसान जो अनार की खेती किया करता था उसके पास पहुंचा। वहां जाकर के उसने बड़ा सुंदर वो बगीचा देखा। उसमें बड़े सुंदर सुंदर अनार देखे। फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ मेहनत करता हुआ वो किसान देखा। उस किसान को देख करके जब राजा वहां पहुंचा तो उस किसान ने राजा को देख करके उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें बिठाया, आसन दिया और उनसे कहा, महाराज आज यहाँ कैसे पधारे। महाराज ने अपनी सारी बात बताई। किसान ने कहा, महाराज आप बैठिए, मैं आपके लिए अनार का रस लेकर आता। और जब वो लेने के लिए अनार का रस गया तो राजा के मन में विचार आया कि देखो कितना अच्छा ये व्यक्ति है, अनार की खेती कर रहा है और मेरा कितना सम्मान सत्कार किया, मुझे पहचान लिया। लेकिन यहाँ आने के लिए मार्ग कितना दुर्गम था। ये व्यक्ति जब अनारों को लेता होगा, जा करके बेचता होगा, तो कितना कष्ट प्राप्त होता होगा। इस प्रकार से उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आए और उसने सोचा कि मुझे यहाँ के मार्ग दुरुस्त करने चाहिए, इनके लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कैसे अपने फलों को जाकर के बाजार में बेचते होंगे, कितनी कठिनाइयां इनको प्राप्त होती होंगी। उसके मन में बड़े अच्छे अच्छे विचार आने लगे और विचार आते समय मन में बहुत सारे उसने प्रण कर लिए। और तत्पश्चात वो किसान बड़ा सुंदर एक गिलास भर करके रस लेकर आया। राजा ने उसे पिया, पी करके बड़ा ही आनंदित हुआ और उसने पूछा कि भैया ये कितने अनार लगे इस रस को निकालने में। तो उसने कहा कि महाराज बस एक अनार लगा। उसने कहा, अच्छा एक अनार में? बड़ा सुंदर रहा, बड़ा आनंद आया। बोले, महाराज और लाऊं क्या? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे एक गिलास और ला करके दो। और जब वो दूसरा गिलास लेने के लिए गया तो राजा ने मन में विचार किया कि एक अनार से इतना रस प्राप्त हो गया, एक अनार से इतना रस प्राप्त हुआ तो इसके यहाँ तो इतने सारे अनार हैं, अर्थात इससे कितना लाभ होता होगा, इसकी कितनी उन्नति हो रही होगी, इसके पास कितना धन होगा, इसके पास तो बहुत सारे अनार हैं। इस पर मुझे ऋण लगाना चाहिए, इसे यहाँ के लिए कर देना चाहिए, यानी टैक्स देना चाहिए। ये हमारे राज्य के लिए क्या कार्य कर रहा है। ये राजा विचार करने लगा मन में कि इसके ऊपर ऋण लगाना चाहिए, इसके ऊपर कर लगाना चाहिए और हमें इसकी खेती को देखना चाहिए, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, इस पर निगाह दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा ऐसा मन में विचार राजा की आने लगा। बड़ी देर हो गई पर वो अनार का रस लेकर के नहीं आया। तब राजा ने उसे आवाज लगाई और कहा, भैया कहाँ रह गए? उसने कहा, महाराज मैं अनार का रस निकाल रहा हूँ। आधा गिलास अनार का रस लेकर के आ गया। राजा ने कहा, भैया आधा गिलास लाए? बोले, महाराज क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, 4 अनारों का ये रस है। राजा ने कहा, भैया तुम पहली बार तो एक अनार में इतना रस ले आए और अब की बार 4 अनार में रस लाए हो। उसने कहा, महाराज मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि 4 अनार में भी आधा गिलास रस निकला। मुझे तो ऐसा लगता है शायद प्रभु की इसमें कृपा होगी। पहले पीने वाले के मन में अच्छे भाव होंगे और अब पीने वाले के मन में कहीं ना कहीं दुर्भाव होगा, इसी कारण ये अनार में से रस भी नहीं निकल रहा। राजा ये सुनकर क्या बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मन में विचार करने लगा कि बात तो सत्य है कि पहले मेरे मन में इसके लिए अच्छे भाव थे, इसीलिए एक अनार में इतना रस प्राप्त हो गया और अब दुर्भाव उत्पन्न हुआ और इसी कारण 4 अनारों में भी वो रस प्राप्त नहीं हुआ। तो उसने पूछा कि भैया क्या मनुष्य के मन के भावों का असर अनार के दानों पर भी पड़ता है? तो उसने कहा, महाराज अनार के दानों पर क्या, अन्न के दाने दाने पर पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भावों को उन्नत रखे, अपने मन के विचारों को उन्नत रखे, क्योंकि जैसा मन है वैसा ही धन हो जाता है, जैसा मन है वैसा ही अन्न हो जाता है, जैसा मन है वैसा ही जीवन हो जाता है। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
मन अच्छा तो सब अच्छा, मन बुरा तो सब बुरा। राधे राधे।